जल है तो कल है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। संपूर्ण विश्व सौर ऊर्जा से संचालित होता है। सौर ऊर्जा से एक सशक्त समाज के विकास की परिकल्पना भी साकार होती है। सिवनी जिले में सोलर पंप आधारित लघु नल जल प्रदाय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल एवं राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत आईएपी जिलों में सोलर पंप आधारित लघु नल जल योजनाओं का क्रियान्वयन ऐसी बसाहटों में किया गया है जिनकी आबादी 150 से 250 के मध्य है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड सिवनी द्वारा ऐसी 95 बसाहटें चिन्हित की गई हैं। इन 95 बसाहटों में 42 बसाहटें गुणवत्ता प्रभावित एवं 53 बसाहटें सामान्य आंशिक पूर्ण बसाहटें हैं। प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 70 बसाहटों में सोलर पंप स्थापना हेतु मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम भोपाल को कार्य आदेश जारी किया गया है। सिवनी जिले में सोलर पंप आधारित लघु नल जल प्रदाय योजना के माध्यम से 42 फ्लोराइड प्रभावित बसाहटें में पेयजल व्यवस्था शुद्ध, पर्याप्त एवं निरंतर होगी। साथ ही घरेलू नल कनेक्शनों में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में सिवनी जिले की 16 बसाहटों में सोलर पंप की स्थापना हो चुकी है। सोलर पंप आधारित पेयजल प्रदाय योजनाओं में पूर्व से विद्यमान हैंडपंप का उपयोग जल स्रोत के रूप में किया जाता है। हैंडपंप के नलकूप में हैंडपंप के साथ साथ सोलर पंप की स्थापना की जाती है। योजना में जल संग्रहण हेतु 4 मीटर ऊंचे लोहे के स्टैंड पर प्लास्टिक की 5000 लीटर जल क्षमता की टंकी स्थापित की जाती है तथा इस संग्रहण टंकी से पाइपलाइन से घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से पेयजल के वितरण की व्यवस्था रहती है। सोलर पंप आधारित नल जल प्रदाय योजना के लाभ। इस योजना से 24 घंटे सातों दिन शुद्ध जल प्रदाय किया जाना संभव है और साथ ही विद्युत की बचत होगी एवं योजना का संचालन एवं संधारण न्यूनतम व्यय में होगा। नलकूप पर हैंडपंप एवं सोलर की स्थापना ड्यूल सिस्टम होगा। कम आबादी वाली बसाहटों में नल जल योजना का क्रियान्वयन, जल परिवहन एवं श्रम की बचत होगी। सिवनी जिले की ग्रामीण सुदूर छोटी बसाहटों में शुद्ध पेयजल का अभाव था। ग्रामीण जल के परिवहन पर ही आश्रित थे। इन्हें अधिक परिश्रम के बाद पेयजल उपलब्ध होता था, परंतु अब 100% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वाली छोटी बसाहट नया गांव टोला ग्राम सूखा रैयत, जिसकी आबादी मात्र 225 है, में सोलर पंप आधारित पेय नल जल प्रदाय योजना का सफल क्रियान्वयन देखा गया, जिसकी लागत 6,40,000 रुपए है। कार्य मार्च 2014 में पूर्ण हो चुका है। ग्राम सरपंच श्रीमती अनारकली धुर्वे ने जानकारी दी कि इस योजना के संचालन हेतु 26 अप्रैल 2014 को ग्राम सभा में 11 सदस्यों की जल समिति का भी गठन किया गया है और प्रत्येक परिवार को जल प्रदाय के एवज में 25 रुपए प्रति माह देयक निर्धारित किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व से हैंडपंप की उपलब्धता तो थी, परंतु फ्लोराइड तत्व की उपलब्धता के कारण जल पीने योग्य नहीं था। पानी तो था पर उसमें फ्लोराइड था और सहायिका दूर से पानी लाती थी। जब से सौर ऊर्जा वाली मशीन सरकार ने लगाई है, तब से सहायिका दूर से पानी नहीं लाती और यहीं का शुद्ध साफ पानी बच्चों को पिलाते हैं। परंतु
सोलर पंप नल जल प्रदाय योजना के संचालन के बाद विद्यार्थी एवं आमजनों को शैक्षणिक संस्थानों में शुद्ध पेयजल सहजता से प्राप्त हो रहा है। इसी तरह अन्य बसाहट मटामा में भी आमजन इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। बच्चे सुगमता से हैंडपंप पर लगे हुए वाल्व को खोलकर सुगमता से पानी को संग्रहित कर रहे हैं। इन्हें हैंडपंप में हैंडल चलाने के श्रम से बचत हो रही है। विद्युत विहीन इस सोलर पंप से आमजन राहत महसूस कर रहे हैं। सिवनी जिले में सोलर पंप आधारित लघु नल जल प्रदाय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन। सोलर पंप आधारित लघु पेयजल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन में सिवनी जिले की 95 बसाहटें चिन्हित की गई हैं और इनमें योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। प्रत्येक योजना की लागत रुपये 6 लाख है। इस प्रकार 5 करोड़ 70 लाख की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। यह योजनाएं छोटी छोटी आबादी वाली बसाहटों के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। ऐसी बसाहटें जिनमें ग्रीष्मकाल में पेयजल की परिवहन की स्थिति बनती थी, जो बसाहटें हमारी फ्लोराइड प्रभावित बसाहटें थी और जहाँ की पेयजल व्यवस्था शुद्ध, पर्याप्त एवं निरंतर नहीं थी, उन बसाहटों का चिन्हांकन कर हमने सोलर पंप आधारित योजनाएं का क्रियान्वयन हम करा रहे हैं। यह योजनाएं बेसिकली छोटी बसाहटों के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि इसमें विद्युत की आवश्यकता नहीं है। विद्युत पावर पंप में जो हमको बिजली का बिल देना पड़ता है, उसकी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। इनका संचालन सरल है, संधारण में कम व्यय है। तो इस प्रकार से यह छोटी छोटी योजनाएं जिले में काफ़ी उपयोगी साबित हो रही हैं। विकासखंड छपारा का जो नयगांव टोला है, ये भी पूरा अनुसूचित जाति 100% अनुसूचित जाति वाली बसाहट है। यहाँ पर ग्रीष्मकाल में पेयजल परिवहन होता था। अब इस वर्ष से जो हमने सोलर पंप आधारित योजना क्रियान्वित की है, इसमें पेयजल परिवहन के स्थान पर प्रत्येक घर घर में नल कनेक्शन प्रदाय किए गए हैं और इनको सुबह शाम अपने आंगन में ही पानी मिल रहा है। इससे जो ग्रामीण अंचलों के हमारी बहू बेटियों को पानी लाने में अधिक परिश्रम करना पड़ता था, मेहनत उठाना पड़ती थी, उससे इनको मुक्ति मिली है। और ये ज़िले के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि जिन बसाहटों में पेयजल परिवहन की स्थिति निर्मित होती थी, उन बसाहटों में घर में हमको पानी मिल रहा है। इसको मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। सिवनी जिले के अन्य दूरस्थ दुर्गम ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भी सोलर पंप आधारित पेयजल प्रदाय इस योजना का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। यह है ग्राम सोठाबारी, जो ऊंचाई पर स्थित है। जल स्रोत कुआं 1 किलोमीटर दूर है। यहां के ग्रामीणों की पेयजल व्यवस्था इस जल स्रोत से पाइपलाइन द्वारा होती है। इस कूप के पास एक हैंडपंप स्थापित है। ग्रीष्मकाल में कूप का पानी समाप्त होने पर नल जल प्रदाय योजना बंद होने से ग्रामीण इस कूप के पास स्थित हैंडपंप से सिर पर जल का परिवहन करते थे और अधिक श्रम के बाद इन्हें जल प्राप्त होता था। पर अब ग्रीष्मकाल में हैंडपंप पर सोलर पंप के स्थापित हो जाने से हैंडपंप से जल को इस कुआं में संग्रहित किया जाता है और इस जल को पाइप लाइनों के माध्यम से ऊंचाई में स्थित ग्राम सोठाबारी में पहुंचाया जाता है। शैक्षणिक संस्थान में भी इसका लाभ मिल रहा है। विद्युत विहीन इस संयंत्र से छोटी बसाहटों में पेयजल आसानी से प्राप्त हो रहा है। सिवनी जिले में जिन 70 बसाहटों में सोलर पंप आधारित नल जल योजना का संचालन होना है, वहां शासकीय उच्चाधिकारियों के द्वारा मार्गदर्शन देकर जल समितियों का भी गठन किया जा रहा है। विद्युत विहीन इस योजना से ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। जल है तो कल है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। जय हिंद।